हेलो गुरुजी। ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद शूट कर रहा हूँ। अभी मैं प्रयागराज में ही हूँ। तो जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं गया हुआ था वाराणसी, गया था मसान होली शूट करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये हो गया था कि मैं पहली बात तो जहाँ मसान होली होता है वहाँ मैं जा नहीं पाया था। तो शिव जी की बारात आती है तो वो गलियों के साथ जाती थी। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है भी नहीं पहली बात तो। लेकिन मुझे वहाँ जब लोकल लोग मुझसे बोले कि वहाँ पे शिव जी की बारात आने वाली है तो उस रास्ते आने वाले करके बोले, तो मैं भागते भागते गया वहाँ पे। बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे और भी बहुत लोग वहाँ बैठे थे देखने के लिए, समझने के लिए और एंजॉय कर रहे थे। बहुत लोग तो फ़ोन में शूट कर रहे थे। और पंखा मैं बंद करके शूट कर रहा इसलिए पसीना हो रहा है क्योंकि उसका आवाज़ आएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि मैं भी एक कॉर्नर, आपने जैसे ब्लॉग में देखा होगा, मैं एक कॉर्नर पकड़ के वहाँ बैठा हुआ था ताकि वहाँ पे किसी को डिस्टर्बेंस हो ना कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो। जब कोई आके मुझे कुछ बोले या फेंके, कुछ दिक्कत ना हो करके मैं एक कॉर्नर में रुका हुआ था। लेकिन दिक्कत ये हो गया था कि जब मैं शूट कर रहा था तो एक बंदा वहाँ पे बहुत देर से मुझे देख रहा था कि मैं वहाँ पे शूट कर रहा था। तो मेरा क्या था, मैं कैमरा पकड़ के ऐसे मैं एंगल देख रहा था कि कौन सा किस तरीके से कैप्चर करूँ। तभी एक बंदा जानबूझ के एक ग्रीन कलर का पैकेट वाला होली के कलर जो होते हैं सीधा मेरे मुंह पे फेंका। तो वो कलर जो थे बेसिकली मेरे आँख में गया, आँख से ज़्यादा मेरे नाक के अंदर गया, दोनों नाक में गया और मेरे दांतों में, पूरे मुंह में हो गया था। तो दिक्कत ये हुआ कि मुझे ऑलरेडी थोड़ा सांस लेने में दिक्कत है। उससे ज़्यादा ये जो कलर्स है मेरे नाक के अंदर होने की वजह से अगर मैं सांस लेने की कोशिश करूँ तो वो कलर्स अंदर जा रहे हैं। तो अभी जैसे मैं इनहेल करता हूँ तो कलर्स जो अंदर हैं वो अंदर जा रहा है, जो कि मेरे सीधा ब्रेन्स में जा रहा था। तो जब ब्रेन में जा रहा था, ब्रेन्स में नहीं सॉरी ब्रेन में जा रहा था, जब ब्रेन में जा रहा था दिक्कत ये है कि मैं सांस लेने में और मुझे तकलीफ़ हो रहा है और मेरे जीभ में या ज़बान के अंदर पूरा कलर्स भर गए थे। अब मुझे नहीं पता कि क्या करूं, और दूसरी बात ये है कि वहाँ से कैसे निकलना मुझे नहीं पता क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड है। जैसे आपने ब्लॉग में देखा बहुत ज़्यादा क्राउड है, निकलना बहुत तो नामुमकिन है वहाँ से। लेकिन मैं कैसे भी सब लोग को हटा के धक्के दे के क्योंकि बोल भी नहीं सकता, तो सांस लेने में भी दिक्कत था। तो मैं जिस रास्ते में आया था उसी रास्ते में कैसे भी कोशिश करके निकल रहा हूँ। तो उस जगह तक का ठीक था, उतना ज़्यादा क्राउड था, लेकिन जाते जाते क्राउड थोड़ा कम होने लग गया था। दिस वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि मैं इससे पहले पिछले साल गया था शूट करने के लिए मसान होली, विच वॉज कम्प्लीटली पीसफुल। कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मैं जहाँ पे मसान होली होता वहाँ पे ही मैंने रुक के फ़ोटो शूट भी किया था। उसके बहुत सारे पिक्चर्स आपको मेरे इंस्टाग्राम में दिखने को मिल जाएगा। लेकिन इस साल में भी महाकुंभ था, उस रीज़न की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और मेरे मन में इतना था नहीं कि इतने ज़्यादा क्राउड आएंगे, वरना मैं प्लान वैसे करता भी नहीं। मेरा और भी बहुत सारा प्लान था इसके बाद कि मैं जाऊंगा वहाँ जाके अगले दिन मुझे आरती का फ़ोटोशूट करना था। सब पोपट, मैंने बस क्या किया, कैमरा लिया, कैमरा लेके मैं सीधा वहाँ से निकला। मेरे शरीर में या फिर मेरे शक्ल में इतने कलर्स होने के अलावा मेरे कैमरा के बॉडी के अंदर जहाँ पे हम शटर बटन दाबते हैं या फिर जहाँ पे ये लेंस हम लगाते हैं ना, वो ग्रिप के यहाँ पे ये दिक्कत आ गई। सॉरी मुझे बीच में काटना पड़ा क्योंकि मैं भी घर पर हूँ, तो बहुत सारे गेस्ट भी हैं और बहुत लोग बातें कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पे मैं बोल ये रहा था कि शटर बटन जहाँ पे होता है हमारा कैमरा का, वहाँ पे उसके अंदर कलर चले गए थे। उसके अलावा हमारा माउंट जहाँ पे प्लेस करते हैं ना, कैमरा का माउंट होता है, तो वो जो ग्रिप है वहाँ पे भी कलर चला गया था। मेरे बटन्स के अंदर, कैमरा के जो बटन्स होते हैं उसके अंदर हो गया था। तो ये सब दिक्कत की वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ था। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मसान होली में ये सब मुझे सहना पड़ेगा। विद गॉड्स ग्रेस अच्छा हुआ, मैंने ऑलरेडी आपको जैसे दिखाया हुआ था कैमरा के अंदर मैंने प्रोटेक्शन रखा हुआ था प्लास्टिक से रैप करके, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये सब दिक्कत सहना पड़ा था। अभी मैं कैमरा बॉडी तो दिया हूँ सर्विस करने के लिए ताकि वो लोग पूरा क्लीन करके देंगे, बट ये जो चीज़ था मैंने कभी पहली बार तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ये सब दिक्कतें होंगे, ताकि उसके साथ मैं प्रिकॉशन ले लेता। लेकिन जब ये हुआ मैंने बस फैसला ये कर दिया कि अब तो क्राउड एरिया में थोड़ा हो सके मत जाओ, या फिर जाओ तो समझ के जाओ कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कत होते हैं।
क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारा हमको फेस करना होता है। साथ ही साथ मैं अकेला था, आई डिडंट हैड एनी ग्रुप कि हाँ मैं ग्रुप के साथ जाऊँ, या फिर मुझे कोई लोकल से कोई कुछ वो नहीं था कि मैं समझ सकूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर मुझे कुछ स्पेशल एंट्री मिल सके ताकि वो मसान होली को मैं शूट कर सकूँ। कुछ नहीं था, मैं बस रैंडमली मुझे प्लान बना, मैं प्रयागराज रुका था, बस अपना बैग पूरा पैक किया, मैं निकल गया। सो जो कोई भी जाना चाहता मसान होली में या फिर इन जगहों में जहाँ फ़ोटोशूट करना चाहते हैं, पहली बात तो आप ये वीडियो देख के नेगेटिव मत हुए कि मैं बोलना चाहता हूँ कि इन जगह मत जाओ। मेरा बोलना ये है कि ये हुआ, इट वॉज ए बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं शेयर करना चाहता था आप लोग तक, इसलिए मैंने शेयर किया कि एक्सपीरियंस कैसा था। यहाँ से हम स्टॉप नहीं करने वाले, ये तो बस शुरुआत है हमारा, हम तो और जाएंगे और ऐसी चीज़ें देखेंगे, बट चीज़ें समझ में आने लगी। दूसरी बात मेरा अभी क्या है कि इस बार जब मैं गया था ट्रिप में, मुझे बहुत सारे लोग से मुझे अच्छे दोस्त लोग मिले, अच्छे कंपनीज मिले, ताकि आप अगली बार जाऊंगा तो आई नो आई हैव फ्यू पीपल, वहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिनकी मदद से मैं बहुत कुछ और अच्छी तरीके से फ़ोटोशूट कर सकता हूँ। तो बस इतना ही कि कैमरा प्रोटेक्शन, अगर कोई भी फोटोग्राफर्स देख रहा है तो कैमरा प्रोटेक्शन ज़रूर रखिएगा। कैमरा प्रोटेक्शन के बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कैमरा बहुत सेंसिटिव होता है। उसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरा बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें कोई भी प्रकार के डस्ट या फिर कुछ होता है ना, ज़रूर बहुत जल्दी फंगस पकड़ने के चांसेस हाई रहते हैं। साथ ही साथ इन जगहों में हो सके तो किसी के साथ जाओ, या फिर लोकल हो तो इतना बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है तो जाओ, बिना जाए मत जाओ। क्योंकि जाओगे तो अच्छी बात ये है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे जाके नेटवर्क बनाओ, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि अगली बार फिर जाने का मौका मिले, महादेव बुलाएं तो ज़रूर आप लोग अच्छे ग्रुप के साथ रहो और अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करो और अच्छी तरीके एक्सप्लोर करो। मैं तो ये चौंक गया था कि केरला के बहुत फोटोग्राफर्स वहाँ पर आए हुए थे, उन लोग के साथ मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट्स और बना, जो कि हमने, मेरे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं थे, म्यूचुअल्स हमारे थे ना, उनके म्यूचुअल के तौर से हम जान पहचान बनाए, उनसे अच्छा कॉन्टैक्ट्स बना। यूपी में बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स थे, उत्तर प्रदेश के, उनके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट बना। तो दिस वॉज ए होल ऑफ ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, जो कि मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया, लेकिन महादेव कृपा से ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो ये सब होने के बाद तुरंत मैं क्या किया, मेरे पास एक टॉवल नया ख़रीदा, पूरा अगर टॉवल से पहुँचने के बाद मैं गया, नहाया, नहाने के बाद भी नहीं गया, 2-3 बार मैं नहाया तब जाके वो क्लियर हुआ। मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था कि मुझे अगले दिन ये हो गया था, डस्ट एलर्जी हो गया था, और साथ ही साथ मुझे सर्दी, कोल्ड सब कुछ हो गया था। लेकिन बस इतना है कि हम गिव अप नहीं किए, हमको जो करना है हम करेंगे, एंड दिस इज़ नेवर एन एंडिंग गेम कि हाँ इसको अगर कुछ दिक्कत हो गई तो हम बंद कर देंगे। नहीं, दिक्कत, प्रॉब्लम इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की वजह से हमको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं। तो मेरे एक मेंटर हुआ करते थे, वो मुझे बहुत पहले एक पार्ट सिखाया था कि धीरू, प्रॉब्लम इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम। तो वो एक सही तरीके रखो कि आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको आप सही तरीके से समझ पा रहे हो, उसको उस तरीके से देख पा रहे हो, और उसको एक क्या बोलूँ, उस समय का सिचुएशन आपका जो था उससे आपको बहुत सारा एक अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई और करो, अब स्टॉप मत करो, आगे बढ़ो। ये तो अभी तो बस इस साल हम गए हैं, अब अगले साल फिर मौका मिले तो हम ज़रूर जाएंगे, या फिर और अच्छे लेवल पे जाएंगे। मुझे अगले साल मुझे वृंदावन जाने का बहुत शौक़ था। इसके बाद मेरा प्लान था वृंदावन जाने का, लेकिन ये सब की वजह से पूरा जितना ही प्लान था पूरा चौपट हो गया था। लेकिन हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, अगले साल हम ज़रूर वृंदावन जाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, तो बस इतना ही है, मेरा एक एक्सपीरियंस आप लोग तक शेयर करना था कि क्या था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप इसमें आप लोग कुछ तो छोटा ही सही, थोड़ा ही सही, जो भी जानकारी मिला है इसको ज़रूर रखिएगा। बहुत लंबा मैं बना दिया हूँ, लेकिन मैं इसलिए इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस इतना ही कि मुझे आप तक एक्सपीरियंस बताना था। इसमें अगर कुछ भी आप लोगों को वैल्यू मिल रहा है तो आई एम ग्रेटफुल। हाँ, इस वीडियो को फ़िलहाल इधर ही एंड करता हूँ। ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इट विल हेल्प मी कि हाँ मैं कंटेंट सही बना रहा हूँ कि नहीं, मुझे मदद देता है जानने के लिए कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को, मुझे जानकारी मिले कि हाँ भाई तेरे कंटेंट को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं। तो हाँ, बने रहिए, अगले दिन सेम 7:30 हर दिन आपको व्लॉग दिखेगा, नो मैटर वॉट एवर द चैलेंजेस वुड बी। तो हाँ, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा कलर्स पड़ा हुआ है। अब इसको एक बार सर्विस करवाना पड़ेगा। और ये स्ट्रैप पूरा गया, अभी पूरा होली का कलर से हो गया। और इसको या तो देखूँगा
साफ़ करके या ये वारंटी रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी ये वाला ब्रांड हाईली रिकमेंडेड है। तो देखते हैं, पूरा बर्बाद करती हैं। कितना टिश्यू यूज़ किया तब जाके सही हुआ है, कि पूरा टिश्यू यूज़ करने के बाद अभी हुआ है।